गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, कॉल पुट की स्ट्रैटेजी से रोज के 12,000, 15,000, 10,000, 20,000 कमाओ, ये इस थंबनेल में दिखाया जा रहा है। ये मैं आपको किसी एक चैनल का थंबनेल दिखा रहा हूँ। मैं नाम नहीं बताऊंगा और ना ही चैनल दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी को नीचा दिखाऊं। दोस्तों, मैंने ये चैनल बनाया था द ट्रांसपेरेंट ट्रेडर। इसका नाम ही इसलिए ट्रांसपेरेंट ट्रेडर रखा था ताकि मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी के साथ रख सकूं कि मार्केट में कैसे मासूम लोगों को, मासूम रिटेलर्स को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं और ये ऐसा किया क्यों जाता है आखिर? क्यों ये स्ट्रैटेजीज़ अपनी बनाते हैं? तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप इस थंबनेल में देख रहे हैं कि कॉल पुट की स्ट्रैटेजी से इतना पैसा बना सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि क्या वाक़ई में आपको लगता है कि किसी कॉल पुट की स्ट्रैटेजी को लेकर या किसी भी स्ट्रैटेजी से आप पैसा बना सकते हो? दोस्तों, यकीन मानिए, मैं पिछले कुछ सालों से मार्केट में काम कर रहा हूँ और बहुत लॉस करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी में आया हूँ और अब जाके समझा हूँ कि मार्केट में पैसा कैसे बनता है। यकीन मानिए, मैं भी होऊँगा ना, कोई भी इंसान होगा, वो अपनी स्ट्रैटेजी कभी नहीं बताएगा आपको प्रॉफिट की। कभी आपने सुना है आपका कोई घर में बिज़नेस होगा, आपके फादर का, आपके भाइयों का या मेरा या किसी का भी, क्या हम अपने बिज़नेस के बारे में अंदर की डिटेलिंग किसी को बताते हैं कि हम कहाँ से माल उठा रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं? क्यों नहीं बताते हम? क्योंकि अपना बिज़नेस कोई किसी को नहीं बताता। तो ऐसे ही कोई अपनी स्ट्रैटेजी सच्ची नहीं बताएगा आपको कि किससे पैसा बनाया जाता है। ये सब इस यूट्यूब के वॉच टाइम की वजह से, अपना कोर्सेज़ बेचने की वजह से ये सब किया जाता है और हम लोग इनके चंगुल में आ जाते हैं और आखिरकार कोर्सेज़ भी खरीद लेते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है। और सच्चाई तो ये है दोस्तों, आप यकीन मानिए कि ऐसी कोई स्ट्रैटेजी होती भी नहीं है जिससे पैसा बनाया जाए कंसिस्टेंटली मार्केट के अंदर, सिवाय ऑप्शन सेलिंग के। ऑप्शन सेलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें कंसिस्टेंटली फिर भी पैसा बनाया जा सकता है। मैं ऑप्शन सेलिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि हाँ, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है ऑप्शन सेलिंग वाली कि भाई इसमें आप बना सकते हो पैसा कंसिस्टेंटली। लेकिन उसमें भी बहुत सारे इफ एंड बट्स होते हैं, ऐसे नहीं होता है। लेकिन ये जो बता रहे हैं ना, जैसे भी थंबनेल है, ऐसे बहुत सारे हैं, सिर्फ हम इस थंबनेल की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं जिसमें ये लोग बताते हैं कि अभी आप ये बॉलिंजर बैंड वाली स्ट्रैटेजी है, अभी आप ये आरएसआई वाली स्ट्रैटेजी है। दोस्तों, ये सब कुछ नहीं है, ये सब इंडिकेटर्स होते हैं, कोई इनसे पैसा नहीं बना सकता। तो अभी आज हम बात करते हैं इसी थंबनेल के बारे में बात करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो हम बात करेंगे। अब आप देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि भाई ये कॉल की, अगर आप कॉल लेंगे और अगर आप पुट लेंगे तो मार्केट कहीं पर भी जाए आपका फायदा होगा। ये तो इन्होंने बता दिया, बंदे ने इस पे सोच के क्लिक कर दिया। जो बेचारा नया बंदा, अरे यार हाँ, बात तो सही है, या तो मार्केट नीचे जाती है या मार्केट ऊपर जाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता है, इसलिए कह रहा हूँ होता है, कभी नहीं। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 100 में से ना 70 से 80 बार ऐसा नहीं होगा। ऐसा सिर्फ 15 से 20 बार होगा टर्निंग मार्केट में। और वो भी पता नहीं उस दिन आप ट्रेड कर रहे होगे या नहीं कर रहे होगे। लकीली अगर आप बहुत लकी हुए तो बात अलग है। मैं आज तक सिर्फ 1 से 2 बार ऐसा लकी हुआ हूँ कि मैं ट्रेड लेकर सो गया और जब उठा तो मुझे प्रॉफिट हुआ। नहीं तो उसके बाद मुझे आज तक कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि मैं एक तरफ के दोनों ट्रेड ले लूँ, मतलब कॉल का भी और पुट भी ट्रेड ले लूँ और मुझे फ़ायदा हुआ हो। हमेशा प्रीमियम डिके होकर वो नुकसान में ही मुझे निकालना पड़ता है। तो दोस्तों, ये आपको कोई नहीं बताता। तो हम लाइव चार्ट पर देखेंगे। अब देखिए, ये मैं आपको बताता हूँ, ये निफ्टी मिड कैप की आज एक्सपायरी थी, इसलिए मैं आपको निफ्टी मिड कैप का बता रहा हूँ। जैसे आप ये थंबनेल देख रहे हैं ना, इस थंबनेल में क्या है, इसके हिसाब से कि भाई आप कॉल ले लो, पुट ले लो, बैठ जाओ आराम से, टेंशन मत लो। तो दोस्तों देखो, ये बाद में, इसके बाद डिस्कस करेंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन अभी ये डिस्कस करते हैं कि क्या ये ऐसा हुआ। आज का ही देख लेते हैं, कहीं नहीं जाते हम। तो अब देखो दोस्तों, ये मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुई मिड कैप निफ्टी, अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से तो डायरेक्शनल मूव था, फिर ये यहाँ पर आके साइडवेज हो गई। अगर मान के चलिए कि यहाँ पर भी किसी ने ये ट्रेड लिया हो कॉल पुट का, क्योंकि यहाँ तो वो नहीं लेगा ना दोस्तों, इस जगह नहीं लेगा वो। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी मार्केट डायरेक्शनल है, या तो वो सीधा कॉल ही लेगा ना, पुट क्यों लेगा? उसका क्या फायदा यहाँ पर? अब वो जब यहाँ पर आकर, जब तक वो सोचेगा, यानी ये टाइम यहाँ पर हो रहा है 10:30 बजे, 10 साढ़े 10 के बीच में ज्यादातर लोग ट्रेड लेते हैं। ज्यादातर जो ऑप्शन बायर्स होते हैं, जो प्रो होते हैं, वो सुबह ही ले लेते हैं मार्केट में ट्रेड 9:20 पे, 9:25 पे। लेकिन जो समझ के लेते हैं, और नए लोग हैं, बिगिनर्स हैं, वो हमेशा रुक के मार्केट में कि मार्केट कैसी है, क्या है, वही सोचते हैं, क्योंकि उनको एक डर होता है। तो अगर मान के चलो दोस्तों, उन्होंने यहाँ पर भी आके ट्रेड लिया, तो देखो यहाँ से मार्केट करीब सवा घंटा, 15, 15, 30, 45,
एक सवा घंटा मार्केट जो है वो साइडवेज रही। अब सवा घंटे में अगर बंदे ने यहाँ पर कॉल पुट लिया होता तो क्या वो उसे फायदा होता? नहीं होता दोस्तों, उसे नुकसान होता है, क्योंकि दोनों तरफ से उसका प्रीमियम डीके होता। थीटा डीके तो आपको पता ही होगा ना ये सब, और जिनको नहीं पता तो वो यूट्यूब पर, अभी मैंने तो ये वीडियो नहीं डाली है, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, मेरा भी चैनल नया है, मैं वो वीडियो भी डालूंगा आगे जाकर। अभी तो मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ कि कैसे आप लोगों को बचा सकूं, जो मार्केट में लोग फ्रॉड कर रहे हैं कोर्सेज के नाम पर, स्ट्रेटेजीज के नाम पर। अभी तो मैं ज़्यादा, मेरा फोकस उस पर है। तो जो ऐसे चैनल जो रेलेवेंट अच्छे चैनल्स हैं, जेन्युइन चैनल्स हैं, आप उनमें जाके थीटा डीके का वीडियो देख सकते हैं, कैसे थीटा जो होता है क्या कैसे काम करता है, डीके कैसे होता है। और तो दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ, आप ये देखो, ये यहाँ पर अगर बंदे ने ट्रेड लिया तो उसको सवा घंटे तक क्या वो होल्ड कर पाएगा ऑप्शन को? ऑप्शन बायर के लिए टाइम जो होता है ना वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये याद रखना आप लोग। ऑप्शन सेलर के लिए टाइम सबसे अच्छी चीज होती है, जितनी देर मार्केट साइडवेज जाएगी उसको उसको डबल फायदा है। लेकिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो उसको फायदा नहीं होगा ऑप्शन सेलर को, लेकिन जो ज्यादा फायदा होगा ऑप्शन बायर को वो ट्रेंडिंग में होगा। तो दोस्तों अब आप बताओ यहाँ उसको फायदा होगा? अब इसने तो ये वीडियो बना दी थंबनेल में, जैसे आप देख रहे हैं, कॉल पुट लो दबा के आप पैसा कमाओ। दोस्तों ऐसे नहीं होता। अब देखो मार्केट में फिर यहाँ से सवा घंटे के बाद फॉल आया, तो क्या वो बंदे ने यहाँ तक होल्ड करा होगा? होल्ड करा होगा, पहले उसका सवा घंटे में काफी अच्छा खासा प्रीमियम डीके हो चुका होगा। जब तक वो यहाँ तक आएगा या तो उसने एग्जिट कर दिया होगा, और एग्जिट नहीं करा होगा तो उसका कोई खास फायदा नहीं होगा। और ऐसा रोज रोज नहीं होता, अगर एक यहाँ पर एक कैंडल बन भी गई तो उसके बाद देखो फिर दोबारा मार्केट साइडवेज रह गई। अब इस वाली बिग बार कैंडल को अगर किसी ने देखा हो कि यार अब तो यहाँ से नीचे जाएगा ही जाएगा, उसने कहा चलो या तो मैं पुट ले लूँ या फिर कॉल ले लूँ। देखो दोनों तरफ से मरा बंदा, ये देखो साइडवेज गई मार्केट, आखिर तक साइडवेज रही। तो तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी 100 में से 20 बार काम आती है मुश्किल से। मेरी ये स्ट्रैटेजी 100 में से 20 बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका इतना रेशियो रहता है। अब लेकिन क्या वो जरूरी है ना, तुम इतने लकी हो कि 100 दिन तुमने ट्रेड किया, उस 20 दिन भी तुम उस मार्केट में थे जब मार्केट ऐसे ट्रेंडिंग थी? नहीं होता ऐसा। तो आप ये मान के चलो 100 में से 10 या 5 बार आपको ये काम आएगी, 90 बार आपका इतना लॉस हो चुका होगा कि वो आप तब तक मार्केट से आउट हो चुके होंगे। तो दोस्तों ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल बेकार है। अच्छा अभी ये तो मैंने आपको आज का दिखाया, ये मैं आपको कोई पुराना तो दिखा नहीं रहा हूँ कि चलो मैं पहले का दिखाता हूँ यार। लोग ऐसा करते हैं ना, चार्ट दिखा के पागल बना देते हैं। और देखो यहाँ पे ऐसे गया तो नीचे आ गया, यहाँ से मार्केट यूं नीचे आई तो ये हो गया, देखो ये कैंडल बन गई। भाई मार्केट के बंद होने के बाद तो सबकी स्ट्रेटेजीज नंबर 1 होती है। तो मैं आपको अपनी कोई स्ट्रेटेजी बता नहीं रहा, लेकिन ये बता रहा हूँ कि कैसे आपको पागल बनाया जाता है। अब आपने ये आज का चार्ट तो देख लिया लाइव, लाइव मतलब आज के ही दिन का, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो अब हम आते हैं, थोड़ा पीछे आओ आप। अब हम आते हैं मंडे मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी ना, आज की एक्सपायरी देख ली। अब हम आते हैं 22 तारीख में। आ जाओ, मैं 22 तारीख का भी आपको दिखा देता हूँ। ये 22 तारीख, ये देखो 22 तारीख में भी मार्केट दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हुई, ये यहाँ से यहाँ तक तो ट्रेंडिंग थी, ठीक है ना। तो जितने भी लोग कॉल पुट लेते हैं ना वो तब लेते हैं जब मार्केट साइडवेज स्टार्ट होती है, क्योंकि उनको लगता है कि यार कहीं तो भागेगी ना, या तो ब्रेकआउट करेगी या ब्रेक डाउन करेगी। ये कड़वा सच है दोस्तों। नहीं तो लोगों को क्या लगता है कि यार कॉल पुट तो ट्रेंडिंग में लो। सच्चाई यही है कि ट्रेंडिंग में लेना चाहिए, लेकिन लोग लेते कब है, एंट्री कब बनाते हैं? एंट्री बनाते हैं जब मार्केट साइडवेज होती है, ये सोचकर कि अब ब्रेकडाउन होगा, अब ब्रेकआउट होगा। लेकिन होता उसका बिल्कुल उल्टा है। तो अगर आप देखोगे तो देखो पिछले मंडे मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी, यहाँ तक ये ट्रेंडिंग रहा, उसके बाद जिसने भी कॉल पुट लिया होगा ये देखो मर गया वो, यहाँ पर भी देख रहे हो दोस्तों। तो ये जो थंबनेल में दिखाया, थंबनेल आप देख रहे हो ना, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ। अब आप बताओ कि इस थंबनेल में इसमें लिखा हुआ है कॉल में भी पैसा प्रॉफिट में भी पैसा, आप बताओ कहाँ बना कॉल में और प्रॉफिट में पैसा? अब इसमें डबल नुकसान हुआ। या तो बेचारा सिर्फ कॉल में जाता तो एक बार ही का लॉस होता उसका, 100 रुपए का प्रीमियम दिया 100 रुपए गया। अब उसने 100 रुपए का कॉल भी लिया, 100 रुपए का पुट भी लिया, बेचारे ने 5 लॉट 2 लॉट 1 लॉट जितने भी लिए, दोनों तरफ से उसके पैसे मर गए, दोनों से उसका जीरो हो गया प्रीमियम, आप ये देख सकते हो। तो दोस्तों ये जो है ना, ये सब आपको बेवकूफ बनाने के लिए किया जाता है। अब आप बात करते हैं, अब ये मैंने इस वाली स्ट्रेटेजी के बाद, क्योंकि देखो अभी मेरा चैनल नया है, मैं बहुत लंबी वीडियो तो नहीं बना सकता, नहीं तो आप लोग देखोगे भी नहीं। वो कहते हैं ना, जब कोई आप नई कंपनी खुलती है या कोई नया चैनल खुलता है, वो आपको सच्चाई भी दिखाएगा ना तो आप लोग नहीं देखना चाहोगे, क्योंकि उसके बेचारे के फॉलोअर्स ही नहीं है। आपको लगेगा क्या बताएगा ये पागल है। लेकिन जो चैनल या जो कंपनी सालों से काम कर रही है, सालों से चैनल बने हुए हैं, लाखों करोड़ उनके फॉलोवर्स हैं, वो सारे कुछ भी आपको झूठा बोलेंगे, बेवकूफ़ बनाएंगे ना, बनोगे उनसे। तो इसीलिए मैं अभी ना कोई लंबी वीडियो तो नहीं बनाना चाहता कि आप लोग जो देख रहे हैं वो भी ना देखो। नहीं तो मैं बहुत सारे आपको एग्जांपल निफ्टी के, बैंक निफ्टी के दिखा सकता हूँ, आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो जाके दोस्तों।
ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। ये 100 में से स्ट्रैटेजी काम करेगी मुश्किल से 10 से 20 बार, और पता नहीं उस दिन भी आप मार्केट में होगे नहीं होगे। एनीवे, तो दोस्तों अब तो मैंने आपको दिखा दिया ये 2 दिन का। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग करते क्यों हैं ऐसा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार फिर ये लोग इतने बड़े-बड़े चैनल हैं इनके, लाखों इनके फॉलोअर्स हैं, इनको क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की? दोस्तों ज़रूरत है इन्हें, तभी तो ये लोग कर रहे हैं। देखो, इनका जो मेन मोटिव होता है ना, सबसे पहले होता है इनका कोर्स बेचना। और मैं आपको इससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों आप खुद सोचो, कोई भी इंसान, मैं हूँ, आप हो, हमारा कोई बिज़नेस तो होगा हमारे घर में, मेरे भाई का, मेरे फादर का, आपका, आपके भाई का, फादर का, किसी का तो बिज़नेस होगा। तो दोस्तों क्या अगर मैं आपसे पूछूँ कि यार उस बिज़नेस के सारे इन एंड आउट मुझे बता दो, कहाँ से माल आता है, कहाँ से उठाते हो, क्या आप मुझे बताओगे? मैं आपको बताऊँगा? कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि दोस्तों कोई अपने बिज़नेस के बारे में नहीं बताता। सिमिलरली ऐसी ही कोई भी ये यूट्यूबर स्ट्रैटेजी नहीं बताएगा जिससे ये पैसा बनाएगा, क्योंकि ये उस वाली स्ट्रैटेजी को छिपा के रखना चाहेगा, क्योंकि इसका पैसा बनना खुद मर जाएगा वहाँ पर, पूरी दुनिया जब वहाँ पर घुस जाएगी। और मैं तो ये मानता हूँ ऐसी कोई स्ट्रैटेजी दोस्तों होती नहीं है। एक सेटअप होता है, और वो भी आपको एक तजुर्बे के बाद, एक एक्सपीरियंस के बाद आता है, जब आप मार्केट में मेरे हिसाब से मिनिमम 2 साल काम कर लेते हो मिनिमम, जिसमें आपने बहुत लॉस भी करा होता है और मार्केट के अप्स एंड डाउन्स भी देखे होते हैं, मार्केट को ऊपर चढ़ते हुए भी देखा है, नीचे जाते हुए भी देखा है, अच्छा फेज़, बुरा फेज़, तब जाकर आपकी तीसरे साल में प्रॉफिटेबल होने की जर्नी स्टार्ट होती है। मैं नहीं कहता हो जाते हो करोड़पति बन जाते हो आप, लेकिन होती है। समझ में आ रही है बात? मैंने भी बहुत मोटा लॉस करा है दोस्तों, वो किसी दिन मैं स्टार्ट आप किसी दिन उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा, आपको वेरिफाइड लिंक भी दिखाऊँगा। फिर अब जाकर मैं थोड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना हूँ। अब मैं ये बात इतना सच्चाई से कोई बताएगा नहीं, क्योंकि वो सोचेगा यार मेरे को कोई फिर मेरा चैनल कोई क्या करेंगे, मेरा कोर्स कैसे खरीदेंगे? भाई मुझे पहली बात तो ना आज कोर्स बेचना है और ना ही कल कोर्स बेचना है, क्योंकि मैं मानता हूँ ये बद्दुआ का पैसा है। हाँ, मैं एक बात ज़रूर मानता हूँ, फिर मैं यूट्यूब पर क्यों आया? मैं यूट्यूब पर इसलिए आया क्योंकि यूट्यूब अच्छा खासा आपको रिकॉग्निशन दे देता है, आपको अच्छा खासा आपको रेफरल के ज़रिए भी आपकी इनकम हो जाती है, आपको यूट्यूब की वीडियो से भी पैसा मिल जाता है। तो क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाना, क्यों उनसे झूठ बोलना, क्यों उनको वीडियोज़ का लालच दिखाकर, क्यों किसी कहते हैं ना, एक इंसान लालच आप करो तो फिर इतना करते चले जाओगे कि पागल ही हो जाओगे, फिर तो लालच में क्या ही कर लोगे दोस्तों। लालच तो फिर बहुत बुरी चीज़ है ना, आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा। तो मैंने अपने आप को पहले से सीमित करा हुआ है एक हद तक, कि भाई मुझे बस यूट्यूब पर अपने रेफरल्स के ज़रिए इनकम होगी, वो अच्छी बात है, और बाकी मुझे स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, मेरा शौक पूरा होगा, ये मेरा पैशन है। ये काम करना मेरा पैशन है, मैं लोगों से अपनी डिस्कस करूँगा, लोगों को बचा पाऊँगा उनको दलदल में गिरने से। ये मेरा पैशन है, मेरी खुशी है, तो मैं इसलिए बना रहा हूँ। मुझे कोई कोर्स नहीं बेचनी, इसलिए मैं उनकी सच्चाई भी आपको बता रहा हूँ, और हमेशा आपको इन लोगों की सच्चाइयाँ दोस्तों बताते रहूँगा अपने चैनल पर। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को दिल से लाइक करें, जो पसंद करते हैं। बिना बात के भीख मांगते हैं ना लोग, के लाइक कर दो प्लीज़, लाइक कर दो प्लीज़, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप वाक़ई में मेरे चैनल को पसंद करते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो लोग वाक़ई में सच्चाई देखना चाहते हैं, तो उन लोगों को सच्चाई सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उन लोगों को इस चैनल के ज़रिए दोस्तों फ़ायदा हो सके। तो उम्मीद करता हूँ मैं दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। चलता हूँ मैं, फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।